मौत से पहले गिद्ध मंडराने लगते हैं। आज वही हाल ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का। बगावत का शोर इतना तेज है कि कोलकाता से लेकर दिल्ली तक दीदी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। और इसी शोर के बीच गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठी है कांग्रेस, जिसने टीएमसी को नोचना शुरू कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय में एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही है और सूत्र बता रहे हैं कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को कांग्रेस में विलय के लिए बहुत बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं। तो क्या ममता बनर्जी विलय के लिए तैयार हो जाएंगी या अभी उनके पास कोई और ऑप्शन बचा है? पूरी इनसाइड स्टोरी बेहद दिलचस्प है। वीडियो आखिर तक देखिए और हमारे चैनल डिटेल न्यूज इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की शर्मनाक हार के बाद ममता बनर्जी को लगातार झटके लग रहे हैं। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के बागी विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और अपना एक अलग गुट बना लिया। खबर है कि ममता बनर्जी से नाराज विधायकों की संख्या 64 हो चुकी है। इस बगावत के बाद दीदी के पाले में सिर्फ 16 विधायक बचे। अब महज 16 के दम पर ममता का अपना राजनीतिक वजूद बचाने का भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। झटका सिर्फ कोलकाता में नहीं लगा है, असली खेल दिल्ली में चल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मोर्चों पर दीदी को ऐसे जख्म मिले हैं जिसकी उम्मीद उन्होंने सपने में भी नहीं की हो। अब तक टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा के अंदर टीएमसी के करीब 29 सांसद हैं और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इनमें से लगभग 20 लोकसभा सांसद पूरी तरह से बागी हो चुके हैं और दीदी का साथ छोड़ने को तैयार हैं। सबसे मजेदार है इस बगावती लिस्ट में वो नाम जिन्हें ममता बनर्जी का सबसे करीबी और सबसे वफादार माना जाता था। सायोनी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान। ये वो चेहरे हैं जिन्हें ममता ने खुद चुनकर संसद भेजा था, लेकिन आज ये सब दीदी से किनारा कर चुके हैं। अब ममता बनर्जी के पास बचा कौन है? उनके पास भतीजे अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी जैसे कुछ एक नेता रह गए हैं। यही वजह है कि आज दीदी घुटनों पर आकर कांग्रेस के शरण में जाने को मजबूर है। जैसा कि हमने शुरुआत में गिद्ध वाली बात कही थी, यहाँ कांग्रेस ममता को झुकाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की इस लाचारी को पूरी तरह से भुनाने में लग गई है। कांग्रेस आला कमान ने ममता और अभिषेक बनर्जी के सामने एक ऐसा ऑफर दिया है जिसे वो चाहकर भी ठुकरा नहीं पाएंगे। बीते दिनों सोनिया गांधी की ममता बनर्जी से और राहुल गांधी की अभिषेक बनर्जी से बेहद अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कांग्रेस ने दीदी को कांग्रेस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव का पद ऑफर किया है। तो क्या ममता बनर्जी विलय के लिए तैयार है? और इसका जवाब ये है कि ममता के पास डिसाइड करने के कोई और ऑप्शन नहीं बचे हैं। वो कहते हैं ना कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। इस वक्त हालत यह है कि दीदी के लिए टीएमसी का कोई नेता लोकसभा सीट तक छोड़ने को तैयार नहीं है और यहाँ कांग्रेस पद के साथ राज्यसभा भी भेज सकती है। इस उम्र में ममता बनर्जी के लिए इससे बेहतर रिटायरमेंट प्लान कुछ और नहीं हो सकता। बात अभिषेक बनर्जी की करें तो बंगाल में ममता के बाद उनका कोई जनाधार नहीं है। सड़कों पर अभिषेक के लिए चोर चोर के नारे लगते हैं, गुस्साई जनता पथराव करती है। अब अभिषेक को एक राष्ट्रीय पार्टी में महासचिव का पद मिलना उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है, इसलिए उनके लिए घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन की है। ये महज कुछ दिनों का खेल है। कब और कैसे ममता बनर्जी कांग्रेस में घर वापसी करती हैं, देर सबेर होना यही है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही इस हफ्ते रविवार शाम 6 बजे देखना ना भूलें ममता बनर्जी को कांग्रेस से निकाले जाने और टीएमसी के उदय की पूरी कहानी सिर्फ डिटेल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।